नाज़रीन गिरामी, हम आज आपको काबे के सहन में पेश आने वाले एक हैरान कुन मोजिज़े के बारे में बताएंगे, जिसकी तफसीलात सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। ये मोजिज़ा कब और कैसे पेश आया और सहने हरम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस कीमती मालूमात को अपने अजीज दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों का किबला है और ये दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाह है। ये वो मुकाम है जिसके बारे में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी बखूबी वाकिफ हैं। और जो कहें कि काबा दुनिया का मुकद्दस तरीन मकाम है और रब का घर है तो गलत ना होगा। काबे की तारीख निहायत दिलचस्प और हैरान कुन भी है। खाना काबा सऊदी अरब में वादी हजाज में वाक़ है। हर साल करोड़ों लोग इधर का रुख करते हैं और तवाफ़े काबा करते हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अपने गुनाहों को बख्शवा लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 24 घंटों में कोई भी वक्त ऐसा नहीं गुजरता जब यहाँ के लोग इबादत में मशगूल न हो। काबा मुकाम यानी कयूब की शक्ल में तामीर करदा है और इसके इर्द गिर्द का इलाका जहाँ हुज्जाज और ज़ायरीन तवाफ करते हैं उसे सहने हरम कहा जाता है। सहने हरम में हर वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है जो इबादत की गर्ज से यहाँ आते हैं, जबकि खाना काबा की सिक्योरिटी के हवाले से सऊदी हुक्काम ने सहने हरम की जुनूब सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब कर रखे हैं। कभी कभार इन कैमरों में ऐसे ऐसे मनाजिर भी रिकॉर्ड हो जाते हैं कि जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक फोटो जो हाल ही में सामने आई जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है और बेशतर अफराद इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की आराएं भी पेश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चले कि हाल ही में काबे के सीसीटीवी कैमरे में एक नूरानी मखलूक रिकॉर्ड की गई जो कि तवाफ कर रही थी, जबकि इसी दिन काबे से मुतासिर काबे की छत पर एक फरिश्ता भी देखने का दावा किया गया, जिसकी मुतसद्दिक अफराद ने गवाही भी दी। सुबहान अल्लाह, इस नूरानी मखलूक के बारे में बेशतर उलमा का ख्याल है कि ये कोई फरिश्ता है कि जो अल्लाह के हुक्म से काबे का तवाफ कर रहा था। उसे कुदरत के मुजिज़े से भी तशबीह दी जा रही है। ये कहा जाता है कि काबा महज ऐबी एतबार के साथ साथ तारीखी हैसियत का भी हामिल है। अगर अभी हम खाना काबा का तस्वुर करें तो हमारे जहन में काले रंग की एक ट्यूबिक इमारत आती है जो किस्वा यानी गलाफ से ढकी हुई है और सोने के तारों से गिलाफ पर आयात लिखी रही है। मगर काले रंग का गुलाफ हमेशा से काला नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ रंगों से ढका गया, जिसमें सुर्ख, सफेद, सब्ज रंग शामिल है। फतेह मक्का से पहले काबे की चाबियां बनी शमनान यानी कबीले के पास थी। फतेह मक्का मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके बाद ये चाबियां आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कुफार मक्का ने आप पर बहुत जुल्म उठाए, बहुत मेहरबान और माफ करने वाले हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी साहिबा के एक शख्स जिसका नाम उस्मान बिन तलहा था, जिसके हवाले से चाबियां कर दी गई। तब से आज तक काबे की चाबियां नस्ल दर नस्ल इसी खानदान के पास चली आ रही हैं और क़यामत तक इसी खानदान के पास रहेंगी। और प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी तिराक तवाफ करने के बारे में सोचा है? यकीनन ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, मगर ये हकीकत है कि खाना काबा जो कि वादी के निचले हिस्से में वाक़ है, इसलिए पुराने ज़माने में नक्काशी का ख़ास इंतज़ाम मौजूद न था, जिसके बायस बारिश के दिनों में सैलाबी पानी भर जाता, जिससे ज़ायरीन की शदीद मुश्किलात का सामना कर पड़ता। बाद असा मज़ीद निकासियाँ आपके ज़रिए से ये सिलसिला मुनक़ते हो गया। दिलचस्प बात यह है कि पानी इस कदर होता कि लोग इसमें तैराकी करते दिखाई देते और तैर कर तवाफ भी करते थे। खाना काबा का दरवाज़ा बहुत से लोगों ने इंटरनेट पर, बहुत से लोगों ने घर बैठे ही देख रखा है, मगर क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के पहले 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी और जो अब बंद कर दी गई। यही नहीं, इस्लाम से कबल भी खाना काबा को बड़ी इज्जत हासिल थी। यहाँ अक्सर
اکثر میلے لگتے تھے۔ عرب ہر سال حج کے لیے آیا کرتے، لیکن اس وقت خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا۔ اور پیارے دوستوں، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خدا کے حکم سے کعبے کو تعمیر کیا تو اس وقت آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ مشرق اور ایک مغرب میں بنایا گیا۔ کیونکہ یہ جگہ نشیب میں ہے اس لیے اکثر اس عمارت کو نقصان پہنچتا رہا۔ بعد ازاں عمارت کو قبیلہ بنی زرہم نے تعمیر کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرال سے ہیں۔ کچھ سالوں بعد مصر و شام کے بادشاہ انفقا نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سن 606 میں کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچایا تو قریش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر عصر نو اس کی تعمیر کی، لیکن سرمایہ قیمتی کے باعث شمال کی جانب اندازاً 6 گز جگہ چھوڑ دینی پڑی۔ 64 ہجری یعنی 683 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور چھوڑی ہوئی جگہ کو عمارت میں لے لیا۔ 693 میں جب حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں مقیم تھے۔ حجاج نے کعبے پر منزلی کو سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی اور حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئی۔ 11ویں صدی میں سیلاب سے پھر عمارت کو نقصان پہنچا تو ترکی سلام بن مراد نے 1014 میں قریش والی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ 1981 میں چند سرپسندوں نے کعبۃ اللہ پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم اسے جلدی سعودی سیکورٹی فورسز نے واہ گزار کرا دیا۔ پھر پیارے دوستوں، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کی شکل مقابل ہے، اس لیے اس کو کعبہ یعنی 4 کونوں والی عمارت کہا جاتا ہے۔ شمالی دیوار میں ایک دروازہ ہے، پچھلی دیوار 40 فٹ اونچی ہے، باقی 2 دیواریں 35 فٹ اونچی ہیں۔ کعبہ بھورے رنگ کے پتھروں کا بنا ہوا، مغربی رکن کو شامی، جنوبی رکن کو رکن یمانی اور مشرقی رکن کو اسود کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی 4 دیواری غلاف کعبہ سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہ غلاف ہر سال مصر سے آتا ہے اور 1964 میں پاکستان سے گیا تھا اور 25 اور 28 ذی القعدہ کو پرانا غلاف اتار دیا جاتا ہے اور ایک سفید احرام اس پر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس پر نیا غلاف ڈال دیا جاتا ہے اور احرام اتار لیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کے ٹکڑے خانہ کعبہ کے محافظ بنو شینا بیچ دیتے ہیں، جنہیں لوگ بطور تبرک اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی غلاف کعبہ کو چومنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔